तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट, क्लास 12 लॉजिक गेट। जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उस चैप्टर से ये टॉपिक है लॉजिक गेट। देखिए लॉजिक गेट होते हैं दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट जो कि है नैंड और नॉर। अब इनसे तीन लॉजिक गेट बनाए जा सकते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये गेट इनका क्या यूज है? ये जो लॉजिक गेट्स हैं इनका यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, जैसे कि कंप्यूटर है, जैसे कि कैलकुलेटर है, जैसे कि डिजिटल वॉच है। इन सभी में लॉजिक गेट्स का यूज होता है। ये एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिनमें इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लॉजिकल रिलेशन होता है। मतलब इनपुट कुछ हम देंगे और आउटपुट कुछ आएगा, तो इनपुट क्या दे क्या आएगा आउटपुट, ये एक लॉजिकल रिलेशन होता है इन सर्किट्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस एंड गेट। एंड गेट में क्या है? सबसे पहले आप इसका बूलियन इक्वेशन पढ़ेंगे। बूलियन इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जो इंश्योर करता है कि कितने आउटपुट से क्या, कितने इनपुट से क्या आउटपुट आने वाला है। तो इसका बूलियन इक्वेशन होता है y is equal to a and b। y is equal to a and b, ये जो डॉट लगा ये एंड को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बूलियन इक्वेशन इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन है। ये इंश्योर करेगा कि कितना आउटपुट आएगा। इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी और सिंबल क्या होगा? पहले सिंबल देखते हैं। इसका सिंबल ऐसा हो, ये इसका सिंबल है। ये इनपुट टर्मिनल है, तो ये इनपुट यहां से दिया जा सकता है। कितने इनपुट हो सकते हैं? दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो इनपुट बनाए हैं। और आउटपुट कितना होता है? आउटपुट और केवल केवल एक होता है। आउटपुट कितना है? आउटपुट y इक्वल टू a एंड b आएगा। इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी? ट्रूथ टेबल में देखेंगे इसकी ट्रूथ टेबल, एक तरफ होगा a इनपुट, एक तरफ होगा b इनपुट और इधर होगा आपका आउटपुट। तो इनपुट सबसे पहले मान लो हम इसको a इनपुट जो होता है जीरो सिग्नल देते हैं। जीरो सिग्नल का मतलब लो वोल्टेज। और बी इनपुट को भी हम क्या देते हैं? जीरो सिग्नल देते हैं, माने लो वोल्टेज। तो आउटपुट में बेटा कितना आएगा? ये भी जीरो ही आएगा। अगर जो हम इनपुट को 1 करते हैं, ए इनपुट को, बी इनपुट को जीरो कर देते हैं, तो आउटपुट कितना आएगा? तो भी आउटपुट क्या होगा? जीरो ही आएगा। अगर जो हम ए इनपुट को जीरो कर दें और बी इनपुट को 1 कर दें, तो आउटपुट कितना आएगा? तो ये भी बेटा जीरो ही आएगा। और अगर दोनों इनपुट अगर जो 1 है तो फिर आउटपुट कितना आएगा? तो आउटपुट 1 आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि एंड गेट की डेफिनेशन क्या है? एंड गेट ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें आउटपुट 1 तभी आता है जब सारे इनपुट क्या हो? सारे इनपुट क्या हो? 1 लॉजिक हो। मतलब दोनों या जितने भी इनपुट है वो सारे इनपुट क्या हो? हाई वोल्टेज पर हो, 1 लॉजिक में। तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 1 लॉजिक मिलेगा या हाई वोल्टेज मिलेगा। अब इसको हम एनालॉग सर्किट के बेस पे भी समझ सकते हैं। एनालॉग सर्किट के बेस पे हम कैसे समझ सकते हैं? आइए देखते हैं कि एनालॉग सर्किट के बेस पे हम एंड गेट को कैसे समझ सकते हैं। एक हम सर्किट बनाते हैं और उसमें हम स्विच लगाते हैं। एक हम सर्किट बनाते हैं उसमें हम लगाते हैं स्विच। ये हमने स्विच बनाया और यहाँ पर हमने लगाते हैं बल्ब। तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हमने बल्ब लगा दिया। अब मान लीजिए ये ए इनपुट है और ये क्या है? बी इनपुट है। आउटपुट कहाँ मिलेगा? बल्ब। आउटपुट कहाँ पर मिलेगा? बल्ब। अगर जो बल्ब जल रहा है तो आउटपुट 1 होगा, 1 लॉजिक होगा, माने हाई वोल्टेज। और बल्ब नहीं जल रहा है तो इसका मतलब आउटपुट 0 होगा। अब एक काम करें, अगर ये स्विच हम खुला रखें, इस स्विच को क्या रखें? ओपन। इस स्विच को भी हम क्या रखें? ओपन। ओपन का मतलब होता है कि हमने इसको वोल्टेज नहीं दिया, यानी जीरो लॉजिक एंड जीरो लॉजिक। अगर हम दोनों को जीरो लॉजिक कर दें तो आप बताओ क्या यहाँ पर वो बैटरी कनेक्टेड है? सपोज करिए बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ से हम करंट बढ़ा, अगर दोनों से खुले होंगे तो बताओ क्या ये करंट फ्लो हो पाएगी? नहीं फ्लो हो पाएगी। यानी दोनों स्विच खुले होंगे, यानी जीरो इनपुट जीरो होगा तो फिर करंट इधर से नहीं जाएगी।
इसका मतलब बल्ब नहीं चलेगा। तो जब दोनों स्विच खुले हैं ए और बी, तो आउटपुट कितना आ रहा, 0, क्योंकि बल्ब नहीं चलेगा, करंट नहीं जाएगी। और अगर जो इसको हम बंद कर दें, इसको बंद दे दे लॉजिक, इसको खुला रखें, इसको 0 दे दे, तो भी करंट नहीं जा पाएगी, क्योंकि सर्किट अभी भी ओपन है, अभी भी सर्किट ओपन है, इसलिए यहाँ अभी भी आउटपुट 0 आएगा और बल्ब नहीं जलेगा। अब हम क्या करें, इसको हम 0 कर दें, इसको 1 कर दें, भी इसको हम बंद कर दें, इसको हम खुला रखें, इसको बंद कर दें, तो क्या होगा, तो भी ये ओपन करंट इधर से फ्लो होगा, बल्ब तक नहीं जाएगी, यानी बल्ब में करंट नहीं जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि बल्ब नहीं चलेगा, यानी आउटपुट क्या आएगा, 0। अगर दोनों स्विच को हम बंद कर दें, दोनों स्विच को हम क्लोज कर दें, यानी दोनों इनपुट को बंद कर दें, तब जाके करंट ये फ्लो होगी प्लस से और बल्ब तक जाएगी, माइनस तक आएगी, तब ये बल्ब जलेगा। तो ये हो गई थ्री ट्रूथ टेबल, जो भी सेटिस्फाई हो जाती है किससे, सेटिस्फाई हो जाती है इस एनालॉग सर्किट से। तो ये एंड गेट था, आगे के और गेट्स को हम इसी तरह लाते रहेंगे। और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।